आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, सिम्पसन एक ऐसे कार्टून हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और इनके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया के बहुत से अहम वाक़यात के बारे में अपने कार्टून के अंदर पेशेनगोई कर चुके हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना या फिर कार्टून में 9/11 के वाक़े का रेफरेंस देना। कुछ लोग इसको बहुत बड़े प्लान का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। इस वीडियो में आपको सिम्पसन की एक ऐसी एपिसोड के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो 2020 के साल से बहुत मिलती जुलती हैं। 2020 का ये साल ख़त्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया तब्दील हो गई, इकानमी और कारोबार तबाह हो गए, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया और सिम्पसन ने 27 साल पहले ऐसा क्या दिखाया जो आज 2020 में हो रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं 2020 से कुछ माह पहले। सितंबर 2019 में ग्रेटा थुनबर्ग 16 साल की एक लड़की है जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। ये लड़की दुनिया में आलूदगी फैलाने और दरख्त काटने के ख़िलाफ़ बात करती है। ग्रेटा थुनबर्ग 2019 में यूनाइटेड नेशन में एक उसने तकरीर की जो बहुत मशहूर हुई। लड़की बहुत गुस्से में थी। इसने कहा कि क्लाइमेट एक्सचेंज की वजह से लोग मर रहे हैं और दुनिया के लीडर्स को फिक्र ही नहीं। Suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. इससे जिस गुस्से में स्पीच की, इससे ये लड़की बहुत मशहूर हो गई और आज अजीब इत्तेफाक है। देखें कि 11 साल पहले सिम्पसन की एक एपिसोड में बिल्कुल यही दिखाया गया। सिम्पसन फैमिली की छोटी लड़की अपनी क्लास में क्लाइमेट एक्सचेंज पर बात करती है और कार्टून में दिखाया गया कि ये लड़की भी बहुत गुस्से में है, क्लाइमेट चेंज पर तकरीर कर रही है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसका और ग्रेटा का लहजा और टोन भी बिल्कुल एक जैसे हैं। Is no Springfield 50 years in the future. With global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our superheated oceans will rise, drowning our lowlands, leaving what's left of humanity baking in deserts that once fed the world. And in the new Nineveh, darkness falls. Entire ecosystems are collapsing. And in the new Nineveh, darkness falls. All you can talk about is money and fairy Superheated tales. oceans will rise. और इंटरनेट पर इस अजीब इत्तेफाक के बारे में लोग इसे बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे भी कर रहे हैं। ग्रेटा ने सिम्पसन की यही एपिसोड देखकर अपनी तकरीर की हो। बहरहाल अब एंटर होते हैं 2020 में और बात करते हैं सिम्पसन की एक ऐसी एपिसोड के बारे में जो 2020 से केवल काफ़ी मिलती जुलती है। इस एपिसोड का नाम है मार्च इन चेंज। ये किस्त 27 साल पहले 1993 में रिलीज़ हुई। कोरोना वायरस के बारे में हम सभी जानते हैं कि सिम्पसन की ये किस्त शुरू से जब दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिसका नाम ओसाका फ्लू है। ये वायरस भी खांसने से फैलता है। हुआ कुछ यूँ है कि जापान में एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को फ्लू होता है। ये आदमी कुछ पार्सल पैक कर रहा होता है। इस पार्सल ने अमेरिका जाना है और ये आदमी जिसको फ्लू होता है ये इन पार्सल में खांस देता है, जिसकी वजह से डब्बों में एक वायरस दाखिल हो जाता है। जब ये पार्सल जापान से अमेरिका पहुंचते हैं तो ये वायरस डब्बों को खोलने वालों को लग जाता है और फिर देखते ही देखते ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है। इसको ओसाका फ्लू कहा गया और इस किस्म में ये दिखाया गया कि लोग डॉक्टर से कहते हैं हमारा इलाज करो। डॉक्टर कहता है इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ बेड रेस्ट है, यानी तुम लोग सिर्फ आराम करो। सिम्पसन ने कोरोना वायरस की कोई पेशेनगोई की थी और ये भी हो सकता है कि 1918 में आने वाले स्पेनिश फ्लू ज़हन में रखकर सिम्पसन ने ये दिखाया हो कि स्पेनिश फ्लू भी कोरोना वायरस की तरह था। ये ऐसे फैलता था कि इसकी वजह से दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ अफराद मर गए थे। लेकिन बहरहाल सिम्पसन ने वही कुछ दिखाया जो आज हो रहा है। ये वायरस जापान से अमेरिका गया और कोरोना वायरस चाइना से दुनिया में फैल गया। इसके बाद ये दिखाया गया कि शहर में भगदड़ मच गई है
और लोग गलती से एक ट्रक को खोल देते हैं जिसमें से शहद की मक्खियाँ निकलकर इस शहर पर हमला कर देती हैं। और इतना सिमिलर तो नहीं, लेकिन मई 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ। मर्डर मैड नामी मक्खियों ने पहली दफ़ा अमेरिका पर हमला कर दिया था और ये कीड़े जहरीले होते हैं और इंसान को भी मार सकते हैं। बहरहाल 2020 में होने वाले मुजाहरों की बात करते हैं, जब अमेरिका और इसके बाद दुनिया भर में स्याह-फाम लोग सड़कों पर निकल आए थे। हुआ कुछ यूँ कि 25 मई 2020 को अमेरिका के एक स्टेट में एक 40 साल स्याह-फाम आदमी जिसका नाम जॉर्ज फ्लाइट था, एक स्टोर से उसने कुछ ख़रीदा। उसने $20 का नोट एक दुकानदार को दिया जो जेली निकला। पुलिस आई, उन्होंने इस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया और एक पुलिस अफसर ने इसको ज़मीन पर लिटाकर इसके सर पर 9.5 मिनट तक अपना घुंटा टिके रखा। ये आदमी चिल्लाता रहा, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन पुलिस अफसर ने कुछ नहीं सुना, जिससे इस आदमी की मौत वाक़या हो गई। ज़ाहिर बात यह है कि ये CCTV कैमरे से ने अफसोसनाक वाक़े की फ़ोटो सामने आई और पूरे अमेरिका में ज़बरदस्त मुजाहरे शुरू हो गए। लोगों ने दुकानों को तोड़ दिया और कई बिल्डिंग्स को आग लगा दी। सिम्पसन की इस किस्म में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता दिखाया गया है। सिम्पसन फैमिली की एक मेंबर मार्ट सिम्पसन स्टोर में कुछ लेने के लिए जाती है। ये औरत गलती से एक बोतल भी ले जा रही थी जिसके पैसे इसने नहीं दिए। पुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर लेती है। और इस किस्म में ये दिखाया गया कि लोग सड़कों पर मुजाहरा कर रहे होते हैं, लोग दुकानें भी तोड़ रहे होते हैं, बिल्डिंग्स को आग भी लगा रहे होते हैं। और यहाँ एक अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि 2020 में होने वाले मुजाहरों ने लोगों ने क्रिस्टोफर का एक मुजस्मा तोड़ दिया। सिम्पसन की एक किस्म लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के मुजस्मे को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। इस किस्म की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वाक़यात 2020 से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो कि हैरान कुन हैं। इत्तेफाक का सिलसिला यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ। 2006 में सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया कि सिम्पसन फैमिली एक मॉल में जा रही है और अमेरिका का मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर J.S. पेनी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से यही डिपार्टमेंटल स्टोर J.S. पेनी बैंकक्रप्ट हो चुका है। कुछ लोग इसको इत्तेफाक कहें, कुछ लोग इसे प्लान का हिस्सा और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये सिमिलर चीज़ें बहुत दिलचस्पी की हामिल हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।